के नाम पर, अनुमंडल के पदाधिकारी के नाम पर महाड़ा अनुमंडल से 2 व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, सदर से 1 व्यक्ति, और ये अगर हो 2 तो हम नहीं कर सकते हैं, 3 व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। और सोनपुर से हमारे भोला भाई बताएंगे कै व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए थी जब प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे। हम लोगों ने इसी ऑफिस में एक स्ट्रक्चर तैयार किया था और फिर वही स्ट्रक्चर हम लोग फिर तैयार कर रहे हैं। और एक चीज हम लोगों को पटना के मीटिंग में भी सुनने को मिला माइक पर कि जेएसपीटी के लोग कोई कार्य नहीं करेंगे, अब आप जिम्मेवारी लेंगे। आज इसकी भी शुरुआत हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा की गई कि जेएसपीटी को छोड़िए, आप संभालिए। हमें वहां एक जिम्मेवारी और दी गई कि आपको अनुमंडल में 2 गाड़ी दी जाएगी और आप काम दे करके, और 27 हो गया, 27 को आप वहां पर बतावें कि आपकी कमेटी का क्या प्रारूप होगा। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि जन सुराग के लिए दिल में कुछ दर्द है और हमें सच्चाई से पैर जमीन पर रखना होगा। आज आपके लिए 8 लोग नहीं आए, अनुमंडल की मीटिंग जब कॉल की जाती है तो हमारे जेएसपीटी बंधु बैठे हुए हैं, ईमानदारी से कहें कि क्या सितम होती है और कितने लोग उपस्थित होते हैं। हमारी जिला प्रभारी महोदया बैठी हुई है, उपस्थिति 4 हुई। हमें मूल काम करना होगा कि 28 तारीख के पहले हमारा जो प्रखंड का रिव्यू हो, वो दरवाजे जाकर के हमें घूम करके खोजना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे वही कागज में लिस्ट बनेंगे, आगे जाएंगे और प्रशांत किशोर जी कहेंगे कि अनुमंडल अध्यक्ष आपने कार्य नहीं किया। मैं इस चीज को सुनने के लिए तैयार हूं। अगर साधन उपस्थित होगा, हमारे भाई ने कहा है कि बिहार बदलाव की बात है तो मुझे साधन नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे साधन चाहिए। और क्यों चाहिए मैं इसको भी डिफाइन कर रहा हूं। मैं कोई इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार नहीं हूं, क्राइटेरिया नंबर 1। मैं आज तक जितने भी जेएसपीटी के लोग हैं, रोहित जी और पीएस जी, 1 साल पहले से पीएस जी जानते हैं कि मैं किस ईमानदारी से काम करता हूं। और इन्हें मंच में बोलना चाहिए या रोहित जी को बोलना चाहिए कि एक आनंद मोहन सिंह ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि चलना है तो चलना है। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर मैं देख रहा हूं कि जो चीज जब भी लिस्ट समीक्षा की बात आती है तो जल्दी से आज भेज दिया जाए। आनंद मोहन सिंह का नाम चला गया, जितेंद्र जी का नाम चला गया, मितेंद्र जी का नाम चला गया। अब जितेंद्र जी मितेंद्र जी को हम लोग आहुति कर रहे हैं आज। तो क्या यही सिलसिला चले या 28 तारीख के बाद ये सिलसिला बंद हो जाए? यह विचार तो यह तभी होगा कि जब हम मरहौड़ा में, पानापुर में, ईसुआपुर में, मैं करूं या राजीव जी करें या कमलेश भाई करें, ये इशू नहीं है। लेकिन इनको ईमानदारी से खोजना पड़ेगा कि हम वो 8 आदमी कौन खोजे जिसका लिस्ट। और कहने के लिए मैं मरहौड़ा अनुमंडल का लिस्ट में सब किसी को फोन किया। मैं कल आ जाऊंगा, इस पर आप देख लीजिए। महिला अध्यक्ष तो खैर रोहित जी, मैं चाहूंगा कि वो सब बताएंगे जो बनी हुई है। जो महिला अध्यक्ष हमारी पहले थी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो महिला अध्यक्ष एक भी ड्यूटी नहीं छोड़ती थी, एक भी मीटिंग पुष्पा जी नहीं छोड़ती थी। उनका नाम हट गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, कहीं से हट गया। अब जिसको बनाया गया है वो एक मीटिंग आने को तैयार नहीं, ना हमारे अनुमंडल में है, ना आज सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि समीक्षा हम कैसे करें। आज इस इशू के लिए मेरा एक लाइन का सुझाव है कि अगर जनसुराग साधन देने में सक्षम है तो साधन दे, वरना एक लाइन में कह दे कि मैं साधन देने में सक्षम नहीं हूं। इसके बाद हम सोचेंगे कि हम कैसे इसको अरेंज करें। हम इस आस में रह जाए कि साधन मिल रहा है, मुझे साधन ना मिले, अब मुझे जाना है यहाँ से पानापुर। जितने हमारे उम्मीदवारी कैंडिडेट हैं जिनके लिए हमें थाली में फील्ड बना के देना है,
आज एक खर्च उनको उठाना चाहिए, क्योंकि एमएलए उनको बनना है। संगठन अगर मजबूत होगा तो कल लड़ाई में उनको आसानी होगी, हमें नहीं। हम तो बिहार बदलने के लिए समय दे रहे हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज पैसा नहीं, समय होता है। इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि हम लोग सारा आंकड़ा तो बना लिए, अब तीनों अनुमंडल अध्यक्ष कलेजे पर हाथ रख के बता दें कि कितने लोग आए हैं। मेरे तो 2 लोग आए हैं, और के 2 हो, 1 हो, 3 हो, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा पहला सुझाव है कि 21 तारीख के बाद कोई भी समीक्षा करने के पहले हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला प्रभारी महोदय ये हमें स्पष्ट कर दें 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कि आपको कोई साधन नहीं दिया जाएगा, तो मैं अपना रोड मैप बनाऊंगा और इसके बाद समीक्षा करके दूंगा। ये जानकारी मुझे स्पष्ट हो जानी चाहिए। और जहां मोटरसाइकिल के एंट्री का सवाल है, ये तो आप लोग जो भी जिला में बैठे हैं, जिनकी बात वहां तक पहुंचेगी, वे कम से कम एक रोड मैप ऐसा बनावें कि अधिक से अधिक जगहों को टच करते हुए, और जहाँ पे ठहराव हो रात्रि, वहाँ कम से कम ठहरने का जगह भी हो, बड़ा स्कूल हो, कोई चीज हो, क्योंकि 100-200 के लोग की संख्या में है तो एक व्यवस्था तो करनी होगी। तो इसलिए उस टाइप का रोड मैप बन जाए। और जब तक जितने भी हमारे अध्यक्ष महोदय बात बोले हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल क्लास के कमेटी की बात बोले हैं, हम एमएल नहीं करेंगे। आप मेरे नाम पर लिख दिए कि मरहाड़ा में 3 दिन बैठना है आनंद मोहन सिंह को। आनंद मोहन सिंह किसी मीटिंग में नहीं आते हैं, 3 दिन तो फेल होगा भैया। फिर आप लिख दीजिए कि अमिता सहनी जी 3 दिन बैठे, ये तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में अनुमंडल में एमएल नहीं करते हैं, ये क्या आएगी 3 दिन। तो हमें समीक्षा, मेरा मूल उद्देश्य है कि यह जो समीक्षा हमें रीस्ट्रक्चर करना है, इसको इस बार दुरुस्त करना, और ये दुरुस्त करने के लिए समय चाहिए। जब तक हम जाएंगे नहीं, अभी रोहित जी बैठे हुए हैं, ईश्वरपुर के हमारे युवा अध्यक्ष 2 व्यक्ति का नाम बता दिए, दोनों व्यक्ति को हमने कहा कि नहीं, हम दरवाजे पर चलेंगे। हम और रोहित जी गए, जाने के बाद वहां का समय ही ऐसा उल्टा था कि दोनों आंख का अंधा व्यक्ति भी उसको मेंबर नहीं बनाएगा, जिसको रिकमेंडेशन था कि आप युवा अध्यक्ष बना दें। हम नहीं चाहते कि हमें जो 8 पद के लोग हैं, वैसे अंधे लोगों को हम फोन पे बात करके बना दें। और अगर हम 20 दिन दौड़ेंगे तो साधन चाहिए, अगर साधन नहीं मिलना है तो इसको इमीडिएट डिक्लेयर कर दिया जाए कि साधन नहीं मिलेगा। यदि सूचना 1 से 2 दिन में मिल जाएगी तो फिर हम लोग अपने मुताबिक एज अनुमंडल अध्यक्ष के हैसियत से हम लोग अपना रोड मैप बनाएंगे। इतना ही कहते मैं अपने वाणी को विराम।